रात के 11:15 बज रहे थे। मुंबई कभी सोती नहीं थी, लेकिन उस रात शहर में एक अजीब सी खामोशी थी। काली सड़क पर एक साथ 20 ब्लैक एक्सयूवी तेज रफ्तार से दौड़ रही थीं। हर गाड़ी के शीशे काले थे। आगे पीछे हथियारों से लैस सिक्योरिटी की गाड़ियां चल रही थीं। सड़क पर जो भी उन्हें देखता खुद ब खुद किनारे हो जाता। बीच वाली गाड़ी में बैठा था आरवीर राठौर। उम्र सिर्फ 29 साल, लेकिन नाम ऐसा कि बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन और गैंगस्टर भी उससे सीधे टकराने से बचते थे। करीब 6 फीट 3 इंच लंबा, चौड़े कंधे, तीखी जबड़े की बनावट, गहरी भूरी आंखें और हमेशा काले रंग के कपड़े। उसकी कलाई पर महंगी घड़ी थी और चेहरे पर ऐसा सन्नाटा जैसे भावनाएं उसने पहले ही दफना दी हों। वह कम बोलता था, इतना कम कि उसके बॉडीगार्ड कहते थे, बॉस जितना कम बोलते हैं उतना ही ज़्यादा लोग मरते हैं। उसके लिए एक नियम था, वफादारी की कीमत इज्जत है और गद्दारी की कीमत मौत। उसी समय मुंबई के दूसरी तरफ एक कैफ़े में अपनी दोस्त की जन्मदिन की छोटी सी पार्टी ख़त्म करके अदिति सिंह बाहर निकली। हल्के आसमानी रंग का कुर्ता, सफ़ेद प्लाजो, खुले लंबे बाल और चेहरे पर बिना किसी दिखावे की मासूम मुस्कान। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका आत्मविश्वास था। वह किसी से डरना नहीं जानती थी। गलत बात पर चुपचाप रहना उसे कभी नहीं आया। उसने सड़क किनारे ऑटो रोकने की कोशिश की, तभी सामने से तेज रफ्तार में आती एक्सयूवी ने पानी से भरे गड्ढे का पानी उसके कपड़ों पर उछाल दिया। अदिति एक पल के लिए वहीं रुक गई। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा, फिर उस गाड़ी की तरफ। गाड़ी कुछ मीटर आगे जाकर रुक गई। शायद ड्राइवर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन उससे पहले ही अदिति तेज कदमों से चलती हुई गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। चल रही सारी गाड़ियां भी रुक गईं। एक पल में 10 हथियारबंद गार्ड नीचे उतर आए। हटो मैडम, ये रास्ता खाली करो, अदिति ने बिना डरे जवाब दिया। पहले अपने ड्राइवर को बोलो कि सड़क पर इंसानों की तरह गाड़ी चलाए। गार्ड जोर जोर से हंस पड़ा। तुम्हें पता भी है ये गाड़ी किसकी है? नहीं, और जानने का शौक भी नहीं है। इतना सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी ने आज तक इस लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं की थी। तभी बीच वाली एक्सयूवी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। सबके सिर अपने आप झुक गए। आरवी बाहर उतरा। बारिश की हल्की बूंदें उसके कंधों पर गिर रही थीं। उसने बिना कुछ बोले अदिति की तरफ देखा और अदिति उसने भी बिना झिझक उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। दोनों के बीच कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोशी रही। गार्ड ने धीरे से कहा, बॉस आदेश दीजिए। आरवीर ने सिर्फ एक नज़र उसकी तरफ डाली। गार्ड तुरंत चुपचाप हो गया। आरवीर ने पहली बार अदिति से पूछा, नाम? अदिति सिंह। डर नहीं लगता? गलत इंसान से नहीं, गलत काम से लगता है। यह जवाब सुनकर पहली बार आरवीर की भौं हल्की सी उठी। सालों बाद किसी ने उससे इस तरह बात की थी। वह एक कदम आगे बढ़ा। अब दोनों के बीच
मुश्किल से 2 कदम की दूरी थी। अगर मैं कहूँ अभी यहीं से हट जाओ, अदिति ने बिना एक पल गवाए कहा। अगर मैं कहूँ पहले माफ़ी मांगिए। आस-पास खड़े सारे गार्ड स्तंभ रह गए। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर कस गईं, लेकिन आरवीर के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। बहुत छोटी, शायद कि किसी और ने देखी भी नहीं। दिलचस्प हो, अदिति ने शांत स्वर में कहा। गलतफहमी मत पालिए, मैं सिर्फ सही बात करती हूँ। वह मुड़ी और बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। आरवीर उसे जाते हुए देखता रहा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस रात पहली बार मुंबई का सबसे खतरनाक माफिया किसी दुश्मन के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की के बारे में सोच रहा था जिसने उससे डरने से इनकार कर दिया था। उसे तब नहीं पता था कि यह छोटी सी मुलाकात उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है।